आज पढ़ते हैं क्लास 10 का प्रमेय 6.2 अनुपातिक प्रमेय का विलोम या तो थेल्स प्रमेय का विलोम। 6.1 था थेल्स प्रमेय और यह थेल्स प्रमेय का विलोम। पहले वाला एक त्रिभुज दिया हुआ था, थोड़ा समझना है उसमें। पहले वाला एक त्रिभुज दिया था, उसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है ना। पहले एक त्रिभुज था, है ना, त्रिभुज था, उसमें बीसी भुजा के समांतर एक रेखा डीई खींचा गया है ना। उसमें डीई समांतर बीसी था, है ना। तो सिद्ध क्या किए, दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित, एडी बट्टा टीबी और एई बट्टा ईसी, यानी वो दोनों भुजा, ये भुजा के समांतर खींचा गया था तो बाकी दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हुआ, है ना। उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय का विलोम में क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ठीक पहले वाला का उल्टा है ना। पहले वाला बोल रहा था कि समांतर है तो बाकी दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। यदि कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी इस तरह से एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि वह तीसरा भुजा के समांतर होती है। यानी ये भुजा भी तीसरा हो गया, ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों समांतर है ना। इसको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये रेखा दो भुजाओं को, ये भुजा और ये भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वो तीसरा भुजा के समांतर होती है, उसको दिखाना है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है ABC, वो एक रेखा ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, है ना, दिया है, क्या दिया है, AD बट्टा DB एक ही अनुपात में विभाजित है, A बट्टा EC, समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, DE समांतर BC है, इसे सिद्ध करके दिखाना है। ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हुआ, तो हमको बताना है, क्या बताना है कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ एक रचना करते हैं, BF समांतर BC खींचेंगे, है ना। यानी ये जो DF है इसको किसके समांतर खींचेंगे, BC के समांतर खींचेंगे, ठीक है। जब BC के समांतर खींचेंगे तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर हो गया तो बाकी ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में होगा। पहले वाला प्रमेय में बता दिए थे, थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय यानी 6.1 को थेल्स प्रमेय चाहे तो अनुपातिक प्रमेय बोलते हैं, है ना। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AD बट्टा DB बराबर AF बट्टा FC, ये हुआ समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 में भी देखो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC है, और समीकरण 2 में भी AD बट्टा DB बराबर AF बट्टा FC है। इधर वाला बाया पक्ष वाला दोनों बराबर है ना, तो AD बट्टा DB की जगह पर क्या लेंगे हम, AE बट्टा EC बराबर इधर है
एफ बट्टा एफ सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, ए ई बट्टा ई सी प्लस एक बराबर उधर है एफ बट्टा एफ सी प्लस एक। दोनों तरफ एक जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, इसी एक का इसी इसी बट्टा है इसी बराबर उधर ए एफ प्लस एफ सी बट्टा एफ सी। ठीक है, अब देखिए यहां ध्यान से देखो, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या होगा बताओ, ए ई और ई सी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बट्टा ई सी बराबर उधर भी इधर भी ए एफ प्लस एफ सी, उसमें भी ए सी हो जाएगा बट्टा एफ सी। ठीक है, तो अब क्या, ऊपर ऊपर दोनों सेम सेम है, दोनों कट गया, बचा इसी बराबर एफ सी, है ना। क्या बोल रहा है, तब दोनों जब कट गया तो बचा इसी और एफ सी, ये इसी और एफ सी दोनों बराबर हो गया, है ना। अब देखिए इसी और एफ सी कैसे बराबर होगा, एफ और सी और ई और सी क्या समान है, नहीं ना है, इसका दूरी तो एफ सी का दूरी थोड़ा सा ज्यादा है, फिर इसी का दूरी थोड़ा ज्यादा कम है, एफ सी का ज्यादा है इसका थोड़ा कम है। अब बोल रहा है कि ये दोनों बराबर होगा, ये तो बराबर नहीं है, उसका थोड़ा सा ज्यादा दूर है, इसका थोड़ा कम दूरी है ना, इसीलिए दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे ऐसा तभी संभव है चाहे तो संभव है चाहे तो संभव होगा, लिखो संभव होगा जब ई और एफ संपाती हो। इसी और एफ सी बराबर तभी होगा जब ई और एफ संपाती हो, संपाती मतलब ई के ऊपर में ही एफ होना चाहिए, यानी डी ई रेखा खींचे हैं, इसके ऊपर में और एक संख्या, यानी डी एफ को भी डी ई के ऊपर में खींचेंगे तब जाके बोलेंगे कि ये इसी और एफ सी बराबर होगा, और इसी के ऊपर में खींचेंगे उसी को बोलते हैं संपाती। तो ऐसा तो नहीं है, इसीलिए एक बिंदु पर दो समांतर नहीं हो सकता है, दो रेखा समांतर नहीं हो सकता है, इसीलिए लिखेंगे अतः यही समांतर होगा, कौन वाला, डी ई समांतर बी सी, यही होगा कंप्लीट प्रूव्ड।